सीएम योगी का विरोधियों पर हमला, जाति क्षेत्र के नाम पर बांटने की कोशिश, भाषा के नाम पर बांटने की कोशिश, दुश्मनों को प्रोत्साहित करने का आरोप। ऐसे लोगों की देश के लिए सहानुभूति नहीं, घुसपैठियों के लिए है सहानुभूति। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों को जमकर निशाने पर लिया, दुश्मनों को प्रोत्साहित करने का आरोप लगाया, जाति क्षेत्र के नाम पर बांटने की कोशिश की जाती है, यह आरोप लगाया और यह भी कहा कि घुसपैठियों के लिए उनके अंदर सहानुभूति है। विकसित भारत नहीं चाहते, जो लोग समर्थ भारत नहीं चाहते, जो लोग सशक्त भारत नहीं चाहते, वे लोग भारत को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम वादों के आधार पर बांट करके, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके दुश्मन को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं, दुश्मनों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। उनकी सहानुभूति किसी गरीब के लिए नहीं है, उनकी सहानुभूति देश के लिए नहीं है, उनकी सहानुभूति उन लोगों के प्रति होती है जो घुसपैठिए के रूप में भारत के नागरिकों के हक पर डकैती डालने का काम कर रहे हैं। यह दृश्य आज देख रहे होंगे, यह दृश्य आज भी आप देख रहे होंगे। भारत के नागरिक को मताधिकार, संविधान प्रदत्त यह अधिकार प्राप्त हो, यह उनकी चिंता नहीं, लेकिन एक घुसपैठिए को प्राप्त हो, यह उनकी चिंता है। और ये वही लोग हैं जब सत्ता में आते हैं परिवारवाद चलाते हैं और जातिवाद का सहारा लेकर के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का काम भी करते हैं। याद रखना, इतिहास के किसी भी कालखंड में जब भी हम इस प्रकार की प्रवृत्ति के तत्वों के चंगुल में फंसे, भारत को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। वहीं सीएम योगी ने कहा कि भारत कभी कमजोर नहीं रहा, 1947 में भी ताकतें बांट रही थी, आज भी बांट रहे हैं कुछ राजनीतिक दल। आज विभाजन से बचने की जरूरत है। करगिल विजय दिवस का संदेश, एक भारत श्रेष्ठ भारत। बल या बुद्धि या वैभव की कमी किसी स्तर पर रही हो, भारत गुलाम हुआ इसलिए क्योंकि एक ऐसी उस समय कुछ ऐसी ताकतें थी जो बांट रही थी, जैसे आज कुछ राजनीतिक दल फिर बांटने का काम कर रहे हैं। ये विभाजन हमारी कमजोरी का कारण था, इस विभाजन से फिर से बचने की आवश्यकता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में हमें एक समर्थ और सशक्त भारत के लिए, एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए आगे बढ़ना होगा, एकजुट होना होगा। कारगिल विजय दिवस का संदेश यही है, जिन वीर सैनिकों ने अपना बलिदान दिया है उनकी प्रेरणा यही है कि हम एक भारत और श्रेष्ठ भारत के माध्यम से ही एक सशक्त और समर्थ भारत की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। कौशांबी में पुरानी रंजिश को लेकर खूनी वारदात सामने आई है। 30 साल के रुपेश सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। गोली मारने वाला युवक रुपेश सिंह का पुराना दुश्मन था। दोनों के बीच मुकदमेबाजी को लेकर पुरानी रंजिश चल रही थी। वाराणसी में पर्यटकों को जल्द ही नए क्रूज पर 5 स्टार होटल जैसी लग्जरी सुविधाएं मिलेंगी, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस क्रूज में 24 कमरे हैं जो 5 स्टार होटल जैसे काफी आरामदायक हैं और उसके अलावा हर कमरे से आप गंगा का नजारा देख सकेंगे। क्रूज में 4 फ्लोर हैं जिसमें रेस्टोरेंट से लेकर जिम, स्पा जैसी सुविधाएं हैं। साथ ही क्रूज में बनारस के संगीत और योगा जैसी सुविधाएं मिलेंगी। वर्तमान में जो बनारस में क्रूज संचालित हो रहे हैं हमारी कंपनी अलकनंदा क्रूज लाइन के द्वारा, ये सभी छोटी यात्रा के लिए है। जो 1.5 घंटे के हमारे सभी काशी के घाटों का टूर होता है, ये उनके लिए है। हमारा जो अभी नया क्रूज़ आने वाला है गंगोत्री के नाम से, ये 24 कमरों का पूरा आप एक तरह से समझ लें 5 स्टार होटल रहेगा, जिसमें कि आप लंबी यात्रा भी कर सकते हैं। हमारे तरफ से 1 से 2 रातों का पैकेज भी इसमें प्लान किया गया है। इसमें रेस्टोरेंट है, लाउंज है, स्पा है, मिनी जिम है और इस प्रकार की अन्य सुविधाएं जो आप किसी एक 5 स्टार होटल से आप एक्सपेक्ट करेंगे, वो आपको इसमें प्राप्त होंगे।
दुनिया के कई देश युद्ध जैसे हालात से गुजर रहे हैं। इस बीच सोने का दाम लगातार बढ़ रहा है। मौजूदा वक्त में सोने की कीमत 1 लाख रुपए तोला से ज्यादा पहुंच गई है। चांदी का भाव भी 1.25 लाख रुपए प्रति किलो के पास जा पहुंचा है। हालत यही रहे तो सोना 1,25,000 रुपए तोला पहुंच सकता है। सोने और चांदी के दाम में बढ़ोतरी की वजह से सराफा बाजारों में सन्नाटा है। ग्राहक अपनी जरूरत से भी कम ही खरीदारी कर रहे हैं। इन हालात को लेकर सराफा कारोबारी ग्राहकों की तरफ से काफी चिंतित है। ये महंगाई ग्लोबल कंडीशंस बहुत अभी स्टेबल कर रही हैं, अप डाउन काफ़ी कर रही हैं। जिस तरह अभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, कंबोडिया और थाईलैंड का स्टार्ट हो चुका है, ईरान और अमेरिका के बीच में भी कहीं न कहीं युद्ध की स्थिति बनी हुई है। जब तक ये सभी चीज़ें रहेंगी, जब कभी भी वर्ल्ड में युद्ध की स्थिति रहती है, गोल्ड हमेशा ऊपर चले जाता है। तो यदि यही स्थितियाँ खराब रहीं तो सोने की रेट 1.25 लाख रुपए तक जाने की उम्मीद है जीवन। महंगा हुआ सोने के बीच में किस तरीके से जो है शादी की खरीदारी कर रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए सर, किस तरीके से जिस तरीके से सोने के दाम बढ़े हुए हैं। परिवार में शादी है और मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के लिए सोना खरीदना बड़ा मुश्किल हो गया है। जो आदमी एक बजट लेकर चलता है कि कितना सोना में चाहिए, उस सोने के लिए लगभग दूना पैसा खर्च करना पड़ेगा। इस तरह शादियों को बजट है वो खराब हो रहे हैं। सोना की महंगाई बहुत ज़्यादा दुखदायी है। अच्छा, मतलब जो सोना खरीदते थे लगभग आधा खरीदना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है सोने के ऊपर। आप बताइए सर, ये सोना जिस तरीके से लगातार महंगा होता है और बात की जाए कि और भी आगे महंगा होगा तो कैसा मामला? इस समय बड़ा विचारणीय प्रश्न है। सोने ने पूरा घर का, मतलब जो भी शादी के जहाँ परिवार में शादी है, तो सोने ने पूरा घर का बजट थोड़ा सा डिस्टर्ब किया हुआ है। कहीं से भी इसको मैनेज करने के लिए बहुत अथक प्रयास करने पड़ रहे हैं। उसके बावजूद भी जो पुरानी चीज़ें हैं, मतलब जो पुराना है, वो उस तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे और कहीं ना कहीं उसको एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है। बड़ा समस्या है ये। बिल्कुल समस्या का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से जिसके घर में शादी है, मध्यम वर्ग परिवार है, तो कह सकते हैं अब सोना खरीदना बड़ा ही मुश्किल हो चुका है। क्योंकि अनुमान कुछ और लगाया था, लेकिन सोने पर महंगाई होने की वजह से आधा ही सोना खरीदना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, कयास लगाए जा रहे हैं कि ये सोने के दाम अभी और बढ़ेंगे। कह सकते हैं कि लगभग 1.25 लाख तक पहुंच सकता है सोना, जो 10 ग्राम है। और वहीं आपको बता दें कि अदर जो कंट्रियों में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर भी ये सोने के रेट बढ़े हुए हैं। गाजियाबाद के थाना कौशाम्बी क्षेत्र में बेकाबू कार ने महिला और 2 बच्चों को बेरहमी से कुचल दिया। हादसे में महिला बुरी तरह से घायल हुई है। बच्चों को भी घायल होने पर अस्पताल भर्ती कराया गया। इस पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। लखनऊ में पुलिस ने पिस्टल के साथ रील बनाने के आरोपी माजिन खान को गिरफ्तार किया। उसके पास से एक लाइसेंसी पिस्टल और एक नकली पिस्टल बरामद हुई है। चौक पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। वायरल वीडियो पर पुलिस ने एक्शन लिया और उसके पास से पिस्टल बरामद हुई। एक लाइसेंसी और एक नकली पिस्टल उसके पास से मिली है। पिस्टल के साथ रील बनाना महंगा पड़ा। पुलिस ने इस पर संज्ञान लेते हुए इसको गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम माजिन खान है, जिसके पास से 2 पिस्टल मिली हैं, एक नकली है और दूसरी लाइसेंसी है। और इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।